क्या आपको पता है इस महीने यानी मई 2026 को 100 सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में से 97 इंडिया के शहर हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है स्टैटिस्टिक्स, जो हमारी वेदर और एयर क्वालिटी का जो ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है उसका। और ये स्टैटिस्टिक जितना सुनने में शॉकिंग लग रहा है, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो उससे भी ज़्यादा भयानक है। कई जगहों पर टेम्परेचर 50 डिग्री से 51 डिग्री तक पहुंच गया है। रोड्स जो हैं, हमारी तार की रोड्स जो हैं वो पिघल रही हैं, लोगों के जूते उसमें चिपक रहे हैं, लोग बिना जूते लिए भाग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन इंडिया में पहली बार आई है। मतलब जितने भी हीट वेव्स आए हैं इंडिया में, ये फर्स्ट टाइम ऐसी हीट वेव्स हम देख रहे हैं। इनफैक्ट पुणे और बैंगलोर, जो अपने कूल वेदर के लिए इतना जाने जाते थे, आज वहाँ पर भी बिना एसी ऑन किए 1 मिनट बैठना मुश्किल हो गया है। गर्मी की वजह से बर्ड्स आसमान से गिर रहे हैं, हमारे जो फ़ोन है वो ओवरहीट हो रहे हैं, हमारी जो कार का डैशबोर्ड है वो पिघल रहा है। बहुत सारी जगहों पर हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पताल पूरी तरीके से भरे हुए हैं। बीपी के पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका बीपी शूट हो रहा है और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशंस बढ़ गई हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इतनी भयानक हीट वेव क्यों है, और वो भी सिटीज़ में। उसका एक आंसर ये है कि हमने अपने शहरों को कंक्रीट का जंगल बना दिया है। हर जगह कंक्रीट के स्ट्रक्चर, हर जगह ग्लास के स्ट्रक्चर, और ये हीट को ट्रैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सिटीज़ हीट के चैम्बर्स बन गए हैं। एयर टेम्परेचर अगर 35 डिग्री मेजर हो रहा है, तो वही इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर एक पेड़ के नीचे 30 डिग्री है, और वही इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कंक्रीट की जो सड़क है उसके पास अगर हम नापते हैं, तो वो 48 से 50 डिग्री तक जा रहा है। क्लाइमेट चेंज वैसे तो सबको इम्पैक्ट करता है, बट इक्वली नहीं। कई लोगों के पास ऑप्शंस है एसी में रहने का, तो एसी के घर हैं, मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो पानी के टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो मजबूर हैं ऐसे कंडीशंस में काम करने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ गर्मी का इश्यू है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि हीट वेव्स या क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी को भी उतना ही इम्पैक्ट करता है। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे, तो इंडिया को ही अकेले बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ हीट वेव्स की वजह से। क्योंकि ये हीट वेव्स प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। सवाल अब ये है कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि एसी में बैठ जाना इसका सॉल्यूशन है, तो वो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एसी आपके रूम को तो ज़रूर ठंडा कर रही है, लेकिन वो आपके रूम की गर्म हवा को बाहर छोड़ रही है, जिसकी वजह से वातावरण और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। और हमारी जो सिटीज़ हैं, उसका हीट चैम्बर बनने का एक और कारण है बड़े-बड़े एसीज़, बड़े-बड़े वेयरहाउसेस में, बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ में जो बड़े-बड़े एसीज़ लगे हुए हैं, वो बाहर की तरफ जो गर्म हवाएँ छोड़ रहे हैं, उससे भी हमारे सिटीज़ हीट चैम्बर्स बन रहे हैं। तो अब हम चेंज क्या करें? सबसे ज़रूरी, क्लाइमेट चेंज को फ्यूचर की प्रॉब्लम मानना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये रियल है, ये हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। हर साल हीट वेव्स बद से बदतर हो रहे हैं। शहरों में जितना हो सके पेड़ बचाएं और लगाएं, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म कूलिंग सॉल्यूशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ईवी, सोलर एनर्जी, इनफैक्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ये सब इस्तेमाल करना शुरू करें। और ये वीडियो अपने नेटवर्क में सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई गर्मी से नहीं है, हमारी लड़ाई है उस लाइफस्टाइल से जो हमारे सिटीज़ को हीट चैम्बर्स बना रहे हैं।